बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So students, exercise 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 टिल पार्ट नंबर 10 हमने यहाँ तक क्वेश्चंस को कर लिया था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12, ये दो क्वेश्चंस हैं जिन दोनों क्वेश्चन का पैटर्न आपके पास सेम एक जैसा है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 को सॉल्व करते हैं। 11 आप खुद ट्राई करिए। ठीक है जी। तो हमारे पास क्वेश्चन है जी 1 + √2 आयोटा ब्रैकेट ब्रैकेट अगेन 1 - √3 आयोटा। ठीक है जी। तो आपने क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली लिख के आपने इसका जो है वो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेना है। सो देखिए, अगेन क्या कॉन्सेप्ट है जी हमारे पास। फर्स्ट टर्म को हम फर्स्ट टर्म के साथ एंड अगेन फर्स्ट टर्म को इस टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट मैं आपको दे चुका हूँ, आप इस मल्टीप्लाई करने से पहले लिख भी सकते हैं या आप दोबारा भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 × 1 = 1, प्लस माइनस माइनस 1 × √3 आयोटा, तो ये वही रहेगा। ठीक है, तो दो चीजें आपने स्टूडेंट चेक करनी होती है। नंबर वन, आपने मल्टीप्लाई करने से साइन आपने देखना है, ठीक हो गया। नंबर टू, आपके पास आपने देखना है जी कांस्टेंट, मतलब 1 2 3। और नंबर तीन चीज आपने चेक करनी होती है यहाँ पे, वेरिएबल। ठीक है, तो साइन का मतलब प्लस माइनस क्या आता है हमारे पास, कांस्टेंट का मतलब नंबर इनटू नंबर क्या आ रहा है। तीसरी चीज वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास हम इमेजिनरी नंबर आयोटा को कंसिडर कर रहे हैं, अदरवाइज ये A B C या XY Z भी हम कंसिडर करते हैं। ओके जी, डेट्स फाइन। तो अब सेकंड टर्म ये जो है आपने इसको अगेन इसके साथ एंड इसको अगेन आपने इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। अगेन फर्स्ट सी साइन प्लस प्लस ऑलवेज इक्वल टू प्लस √2 आयोटा टाइम्स 1, तो ये हमारे पास यही आएगा। अगेन प्लस माइनस इज माइनस √2 × √3, तो ये हमारे पास स्टूडेंट हो जाएगा क्या, 2 × 3 = 6। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ये एक स्टेप यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा कि जब हम √2 मल्टीप्लाई बाय √3 करते हैं, तो ये रूट की प्रॉपर्टी है कि हम जो है रूट दोनों पे एक साथ दे लेते हैं और ये सेम नंबर आ जाता है, तो 2 × 3 हमारे पास 6 हो जाता है। तो ये स्टेप मैंने जो आपके सामने ये सॉल्व किया। एंड अगेन वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये आपने याद रखना है बार बार स्टूडेंट, बार बार ये हमारे पास ये स्टेप आ रहा है। ओके जी, सी। तो दिस 2 टाइम्स, ये दो टर्म्स अब बस सेम जैसी दिख रही हैं, आयोटा भी है आयोटा भी है। सो 1 विल बी एज इट इज, और हमारे पास क्या होगा -3 -√3 आयोटा एंड ये 2 आयोटा। अब ये टर्म्स इनमें आयोटा है, लेकिन ये आपके पास क्या है, डिफरेंट टर्म्स हैं, ये सॉल्व नहीं हो सकती, तो आप इसको एज इट इज रखेंगे। ये सॉल्व क्यों नहीं हो सकती स्टूडेंट्स, ये भी मैं आपको बताता हूँ, बट जो सॉल्व हो सकती हैं, लेट्स सॉल्व फर्स्ट दीज। माइनस इंटू अंडर रूट क्या है जी, 6 है। आयोटा स्क्वायर -1 यहाँ पे आप पुट कर देंगे। ठीक है जी, इज इक्वल टू 1 माइनस। अब इन दोनों का क्या सोल्यूशन हमारे पास हो सकता है जी, इन दोनों का सोल्यूशन हमारे पास सिर्फ यही हो सकता है कि आप जो है प्लस √2 आयोटा को यहाँ पे लिखते हैं, -√3 आयोटा को यहाँ पे लिखते हैं। जस्ट हमने इनको अरेंज किया है, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस √6 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, सो अब इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो जी, जस्ट आयोटा। ठीक है जी, तो इसका यही जो आपके पास सोल्यूशन है, और प्लस अंडर रूट आपके पास क्या आ गया, 6। तो स्टूडेंट्स, ये जो टर्म्स हैं अंडर रूट, इनको हम कब सॉल्व कर सकते हैं, कि जब हमारे पास जो है ये सेम टर्म्स हो। लेट्स सपोज ये 2 है और ये P2 है, तो इट्स आपके पास क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 2 टाइम √2, राइट जी। और अगर ये ऐसे है 3 माइनस समथिंग लाइक दैट 3 है, तो भी ये सेम सेम है, 0 हो जाएगा। बट ये इस तरह की टर्म, इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, ये एज इट इज ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर आपका जो है 11 था। ठीक है, और ये आपके पास इसका कंप्लीट आंसर आ गया है जी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी सेम एज इट इज, इसी कॉन्सेप्ट पे स्टूडेंट आपने खुद सॉल्व करके कमेंट जरूर करें कि ये आपको समझ आया है, जो क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व किया है वो आपका ठीक आंसर आया है कि नहीं आया। तो देख लें ये क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है जी, दिस वन ये है, ये आंसर हमारे पास आ गया। तो अगले का आंसर आपके पास थी जब आप इसको सॉल्व कर लें ठीक तरह से। ठीक है, अब उसके बाद स्टूडेंट्स तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स एक कैटेगरी के हैं।
ठीक हो गया। ऑलरेडी हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सवालों को, क्वेश्चन को कैटेगराइज करके एक डिफिकल्ट वाला मैं चूज करता हूँ और बाकी मैं आपको देता हूँ। तो पहले 3 सवाल देखें, एक कैटेगरी के हैं। तो आइए मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेता हूँ। ओके जी। सो सी, क्वेश्चन नंबर 3 इज आयोटा फॉर 28। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चंस हमने एक चीज समझनी है कि हमारे पास ये देखें, ये वैल्यू है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, या दूसरी वैल्यू हमने सीखी थी दैट वाज -1 अंडर द रूट इज इक्वल टू आयोटा। ठीक हो गया जी, फाइन। तो अब देखिए हमारे पास आयोटा पावर 28 है, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ इसकी वैल्यू है आयोटा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत इजी स्टेप है। हम सबसे पहले यहाँ पे आयोटा स्क्वायर 2 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि 28 आ जाए। अब देखें, 2 × 28 हमारे पास, सॉरी 2 × क्या है जी, 14। तो ये हमारे पास 28 आ जाता है। तो इसका मतलब हमने, ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट करेंगे जी, -1 पावर 14। अब इवन नंबर हमें पता है जी कि वो माइनस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा जी, 1 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3, दिस वन यू हैव आंसर 1, राइट। तो इसी तरह से ये पहले 2 पार्ट भी आपने सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। और बताया जरूर करें स्टूडेंट्स, समझ आ रही है कमेंट्स में, आप उस कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत बहुत इजी करके बताऊं। अगेन जी, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो मैं 6 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ जी। सो देखिए, ब्रैकेट -2 आयोटा ब्रैकेट पावर 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि जो पावर है स्टूडेंट, पावर को आपने दोनों टर्म्स के ऊपर अलग कर लेना है, आयोटा पावर 4। तो अब यहाँ पे देखें अगेन, इवन पावर माइनस को हमेशा एब्जॉर्ब कर लेती है, खत्म कर लेती है। 2 × 2, 2 को आपने 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 इट विल बिकम 16। एंड आयोटा पावर 4 को वी कैन राइट इट एज आयोटा स्क्वायर टाइम आयोटा स्क्वायर। सो 16 × आयोटा स्क्वायर इज -1, पावर अगेन आपके पास 2 है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, जस्ट 16 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 6, ये आपके पास दिस वन जी, 16 आपके पास आ गया। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है जी, ताकि जो बच्चे जाके ट्यूशन सेंटर पे, अकेडमीज पे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, वो घर में सीखें सही, और दुआ करें सबकी। जज़ाकुमुल्लाह जी।